हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को हैप्पी रामनवमी। और मैंने सोचा कि कोई स्पेशल डे पर कोई एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए। तो इस शुभ दिन पर युगो शाको और राम मोहन की एपिक इंडो जापानीज रामायण से बढ़िया और क्या हो सकता है। सो वेलकम बैक टू माय रिवाइज वीडियो, जहां पर हम किसी भी एनिमे शो या एनिमे मूवी को फनी वे में कवर करते हैं। और साथ ही अगर तुम्हें इस तरह के एनिमे एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक मोनोलॉग सुनाया जाता है कि जब जब धरती में अधर्म बढ़ता है तो उसका नाश करने के लिए भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। कट्टुसिन महर्षि विश्वामित्र, जिनके यज्ञ में बार बार ताड़का और मारीच नाम के दो डीमंस उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं और डे बाय डे इनका आतंक बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जब ये समस्या लेकर वो लॉर्ड विष्णु से प्रार्थना करते हैं तो लॉर्ड विष्णु उन्हें बताते हैं कि वो बहुत ही जल्द अपना 7वां अवतार अयोध्या में श्री राम के रूप में लेंगे। और समय आने पर महर्षि विश्वामित्र अयोध्या जाकर राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम की मदद लेने के लिए आते हैं। तो राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ ताड़का का आतंक खत्म करने के लिए जाते हैं, जहाँ के उनके यज्ञ की मंत्रों की वजह से ताड़का जाग जाती है और श्री राम अपने बाण से उसका अंत कर देते हैं। इसके अलावा महर्षि विश्वामित्र बहुत से डिवाइन वेपन्स की शिक्षा भी देते हैं, जिसके बीच मारीच भी आता है, पर वो राम से डरकर भाग जाता है। फिर ये सभी मिथिला आते हैं, जहाँ पर सीता स्वयंवर चल रहा है, जहाँ पर पहली बार श्री राम माता सीता को देखते हैं। और इस स्वयंवर में जो महाशक्तिशाली शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंशा चढ़ा देगा, मतलब जो डोरी है उसको चढ़ा देगा, उसका विवाह माता सीता से होगा। पर यहाँ पर कोई भी राजा, कोई भी सम्राट शिव धनुष को पूरी तरह से उठा ही नहीं पा रहा। फिर लॉर्ड राम आते हैं, रिस्पेक्ट के साथ शिव धनुष को उठाते हैं, पर यहाँ प्रत्यंशा चढ़ाते वक्त ही शिव धनुष टूट जाता है। फिर यहाँ माता सीता और श्री राम का विवाह होता है और अब बहुत जल्द श्री राम का भी राजाभिषेक होने वाला है। एट दिस टाइम सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, पर युग कलयुग का हो या फिर त्रेता युग का, दूसरों का कान भरने वाले लोग तो हर जगह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर राजा दशरथ की दूसरी वाइफ कैकेयी को उसकी नौकरानी मंथरा उल्टा पुल्टा बोलकर उसके कान भरने लगती है, जहाँ वो कहने लगती है कि राजा तो उसके बेटे को बनना चाहिए। जहाँ मंथरा उसे याद दिलाती है कि किस तरह उसने राजा दशरथ को एक युद्ध के टाइम में बचाया था, जहाँ उसको 2 वर मिले थे। तो यहाँ पर कैकेयी राजा दशरथ से पहला वरदान ये मांगती है कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान कि राम को 14 वर्ष का वनवास भेजा जाए। और ना चाहते हुए भी राजा दशरथ को कैकेयी की बात माननी पड़ती है। पर यहाँ श्री राम अपने पिता का सम्मान और उनके वचन का मान रखते हुए 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं, जब उनके साथ माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी जाते हैं। और उनके जाने के साथ अयोध्या की सारी शांति, सारी खुशियां भी चली जाती हैं और राम के वियोग की वजह से राजा दशरथ भी चल बसते हैं। और जब भरत और शत्रुघ्न अपने नलिहाल से वापस आते हैं तो अपनी माँ की इस किए गए काम पर पहले तो अपनी माँ को सुनाते हैं और साथ ही उसकी नौकरानी मंथरा को भी। फिर भरत जाते हैं श्री राम को वापस लाने, पर यहाँ पर श्री राम अपने पिता के दिए गए वचन का मान रखने वाले हैं। तो फिर ये अपने चरण पादुकाएं देकर भरत और बाकी सभी को जाने के लिए कहते हैं और ये लोग भी यहाँ खुशी से अपना वनवास काटने लग गए। पर यहाँ धीरे धीरे इनकी खबर लंका के राजा रावण तक भी पहुंच जाती है, जो अपने फैमिली के साथ फैमिली प्रोग्राम एंजॉय कर रहा है। तो श्री राम की खबर सुनकर जिसे रावण तो सीरियसली नहीं लेता, पर यहाँ उसकी बहन शूर्पणखा को राम जी पर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। तो रूप बदल के वो जाती है, श्री राम जी को फंसाने की कोशिश करती है, पर राम जी कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तो शूर्पणखा अपने असली रूप में आकर माता सीता के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर यहाँ लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक ही काट देता है। और अब आग लग गई है तो धुआं भी निकलेगा। और जब ये बात रावण को पता चलती है तो वो तो सीधा युद्ध के लिए तैयार होने लगता है, पर इसका भाई कुंभकर्ण नहीं उठने वाला। और यहाँ पर शूर्पणखा को भी युद्ध नहीं चाहिए, बल्कि उसको तो राम को तड़पते हुए देखना है। तो यहाँ वो माता सीता के बारे में रावण को बताती है, जो सुनकर रावण अपने मामा मारीच के साथ माँ सीता को किडनैप करने के लिए जाता है। जहाँ माँ मारीच एक स्वर्ण हिरण बनकर राम जी और माँ सीता के पास जाता है, जिसे देखकर माँ सीता तो श्री राम को उसको लाने के लिए कहती है। पर राम जी जब उसका पीछा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई मायावी डीमन है, तो उसे अपने एक एरो से नीचे गिरा देते हैं। पर यहाँ पर मारीच राम जी की आवाज में लक्ष्मण और माँ सीता को मदद के लिए बुलाने लगता है, जिसे सुनकर लक्ष्मण को तो विश्वास नहीं होता, पर माँ सीता को बहुत घबराहट होने लगती है, जिसकी वजह से लक्ष्मण को मजबूरन वहां जाना पड़ता है। और वो जाने से पहले चारों ओर लक्ष्मण रेखा बना देता है। तभी रावण साधु का रूप लेकर भिक्षा मांगने के लिए आता है, पर माँ सीता बाहर नहीं आती, तो उन्हें बुरा भला कहते हुए वहां से जाने लगता है। तो माँ सीता को बाहर आना पड़ता है। तो फिर रावण उसे बेहोश करके अपने असली रूप में लाकर उनको उठाकर वहां से ले जाने लगता है। पर यहाँ पर जटायु बीच में आकर रावण को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रावण के सामने कितनी देर टिक पाता, जहाँ पर रावण उसे घायल करके जंगल में गिरा देता है। और जब तो राम लक्ष्मण नहाते तब तक बहुत देर हो जाती है, जहाँ पर उनको जटायु अपनी आखिरी सांस लेते हुए मिलता है और राम जी से माफी मांगते हुए राम जी की गोद में अपनी आखिरी सांस छोड़ता है। और यहाँ पर राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही विशालकाय डीमन जो एक पहाड़ के रूप में था उन पर हमला करता है। और यहाँ पर राम लक्ष्मण मिलकर उस राक्षस को हरा देते हैं, पर ये एक्चुअली में श्रापित दिव्यात्मा थी।
और ये बताता है कि अगर उनको माता सीता को ढूंढना है तो उन्हें पहले सुग्रीव के पास जाना होगा। तो इनको ऋषिमुख पर्वत पर वानरों की एक टोली दिखती है जहाँ इनकी मुलाकात हनुमान से होती है, जो इनको सुग्रीव के पास ले जाते हैं, जहाँ सुग्रीव बताते हैं कि उन्होंने आसमान में किन्हीं को चिल्लाते हुए सुना था और उनको एक कपड़े का टुकड़ा दिखाते हैं। और यहाँ पर सुग्रीव राम जी की मदद के लिए तो तैयार हो जाते हैं, पर उनके पास ना तो सेना है और ना ही उनके राज्य पर अधिकार, क्योंकि सब कुछ उनके भाई बाली ने उनसे छीन लिया है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी। तो यहाँ पर राम जी सुग्रीव से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और बाली को हराकर उनका अधिकार उनको दे देते हैं। बाय द वे, सुग्रीव और बाली की लड़ाई को इस एनिमे में नहीं दिखाया गया था। तो पूरी वानर सेना तैयार हो जाती है माता सीता की खोज में, जहाँ पर हनुमान, अंगद और जामवंत माता सीता की खोज में दक्षिण की ओर गए थे, जहाँ पर धरती खत्म हो जाती है और सामने सीधा समुद्र था, जहाँ पर उनको संपाति मिलता है जो जटायु का भाई था। और जब जटायु के बारे में सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। फिर वो रावण के बारे में बताता है जो लंका का राजा है और वो समुद्र के उस तरफ है। अब क्वेश्चन बनता है कि समुद्र पार करके जाएगा कौन। तो यहाँ पर जामवंत जी हनुमान को उनकी शक्ति को याद दिलाते हैं, उनको बचपन में दिए गए उस शराब को खोल देते हैं जिनसे उनकी पावर्स को बांधा गया था। तो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद हनुमान जी अपना विशाल रूप लेकर समुद्र की ओर छलांग मारते हैं और उड़ते हुए लंका की ओर जाने लगते हैं। पर बीच समुद्र में एक राक्षस उन पर हमला करता है जो उनको खाने की कोशिश करता है, जिसको सुरसा कहा गया है। पर एक्चुअली वाल्मीकि के रामायण में इनको देवताओं ने भेजा था हनुमान जी को टेस्ट करने के लिए। पर यहाँ पर हनुमान जी इस राक्षस को टुकड़ों में काट देते हैं और फाइनल लंका में आ जाते हैं। यहाँ पर लंका में वो रावण को देखता है और उनका पीछा करते करते वो अशोक वाटिका में आ जाते हैं, जहाँ पर रावण बार बार माता सीता को उनसे शादी करने का प्रेशर बना रहा था। और उसके जाने के बाद हनुमान जी वहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हनुमान जी का एक गाना होता है, एंड मैं स्पेशली तो रिकमेंड करता हूँ कि तुम इसे जाकर सुनो। तो यहाँ पर हनुमान जी राम जी की दी गई अंगूठी माता सीता को दिखाते हैं और वो कहते हैं कि वो बहुत ही जल्द आ रहे हैं। पर यहाँ हनुमान जी जाने से पहले थोड़ा लंका घूमना चाहते हैं। तो पहले वो अशोक वाटिका में उधम मचाते हैं और रावण की सेना को परेशान करते हैं। पर यहाँ पर कुंभकर्ण का भाई आता है, जिसके हाथों हनुमान जी अपने आप को गिरफ्तार करवा लेते हैं, जहाँ पर वो रावण से मिलते हैं और उनको वार्निंग देते हैं कि चुपचाप माँ सीता को श्री राम जी के हवाले कर दो, वरना जो कुछ भी होगा उसे तुम भी नहीं रोक पाओगे। पर यहाँ पर रावण हनुमान जी को मार देने का ऑर्डर दे देते हैं। पर यहाँ विभीषण आकर रावण को रोकते हुए कहता है कि ये बस एक मैसेंजर है, इसको मारना धर्म के विरुद्ध होगा। तो यहाँ रावण हनुमान जी के पूंछ में आग लगा देने के लिए कहते हैं, एंड वी नो कि अब क्या होने वाला है। तो हनुमान जी पूरी लंका फूंक देते हैं। फिर वहाँ से वापस आकर हनुमान जी राम जी को माँ सीता का समाचार सुनाते हैं और सभी कोई लंका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर श्री राम जी समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं और समुद्र देव बताते हैं कि अगर उनको लंका पार करना है तो उनको उनके ऊपर एक पुल बनाना होगा, जिसमें जो पत्थरों का यूज होगा उनके ऊपर श्री राम जी का नाम लिखा होना चाहिए। तो फिर पूरी वानर सेना मिलकर लंका तक एक पुल बांध देती है। साथ ही विभीषण भी राम जी की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर श्री राम जी आखिरी बार माँ सीता को वापस करने के लिए अंगद को भेजते हैं। पर यहाँ रावण तब नहीं माना था, तो अब कैसे मान ले। तो अब आखिर में युद्ध ही होगा। तो यहाँ पहली लड़ाई शुरू होती है, जहाँ रावण की बड़े विशालकाय दैत्यों की सेना हमला करती है। और इसी युद्ध के साथ रावण को भी पता चल जाता है कि जितना वो इसे आसान सोच रहा था ये उतना आसान नहीं है। फिर दूसरे दिन की लड़ाई शुरू होती है, जहाँ पर कुंभ निकुंभ सेना को लीड करते हैं। पर यहाँ नुकसान दोनों तरफ हो रहा था, जहाँ पर वानरों में भी बहुत से लोग घायल थे। पर यहाँ पर राम जी वानरों और राक्षसों दोनों को ही समान रूप से अंतिम संस्कार देते हैं और एक बहुत अच्छा मैसेज भी देते हैं कि मरने के बाद कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता। मैं पर्सनली कहूंगा कि तुम्हें इसे एक बार जरूर सुनना चाहिए। फिर दूसरी ओर नील और प्रहस्त के बीच की लड़ाई होती है और दूसरी ओर राजा सुग्रीव कुंभकर्ण के एक बेटे कुंभा को भी मार देते हैं। और रावण को अपनी सेना में इतने लॉस देखने के बाद वो अपने भाई कुंभकर्ण को उठाने का ऑर्डर देते हैं। यहाँ पर फाइनली कुंभकर्ण बैटलफील्ड में आता है, जो वानरों के बीच पूरी तबाही मचाने लगता है। अंगद उसको रोकने की कोशिश करता है, जहाँ कुंभकर्ण को कुचलने ही वाला था हनुमान जी बीच में आ जाते हैं और वो उनके बेटे के शवों को कुंभकर्ण को लौटा देते हैं। और हनुमान जी को धन्यवाद करने के बाद इनके बीच में लड़ाई शुरू होती है, जहाँ पर दोनों कोलोसल साइज के योद्धा आपस में टकराते हैं। हनुमान जी उसका वेपन तोड़ देते हैं, पर यहाँ पर कुंभकर्ण हनुमान जी को पीछे फेंक देता है। तो राम जी बीच में आकर कुंभकर्ण को चैलेंज करते हैं, जहाँ पर वो कुंभकर्ण को हरा देते हैं। और ये खबर सुनकर रावण उनके फादर इन लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता है, जहाँ पर इंद्रजीत कुछ ऐसा करने का प्लान बनाता है जिससे श्री राम और उनकी पूरी सेना की उम्मीद ही खत्म हो जाए। तो रात में वानरों के ऊपर हमला करता है और माता सीता को उनके सामने लाकर उन्हें मार देता है। साथ ही साथ वो बहुत से वानरों और जामवंत जी को भी घायल कर देता है और लक्ष्मण जी को भी एक बाण मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। बाद में विभीषण बताता है ये सब इंद्रजीत ने अपनी माया से किया था और माता सीता को भी कुछ नहीं हुआ है। पर यहाँ पर लक्ष्मण को जानलेवा वार हुआ था, जहाँ पर जामवंत जी उनको बताते हैं कि हिमालय में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इनको ठीक कर सकती है। तो वहाँ पर हनुमान जी जाते हैं, उस संजीवनी बूटी के पर एक निशान लगाते हैं, पूरे पहाड़ को ले आते हैं, जिससे लक्ष्मण जी भी ठीक हो जाते हैं। और अब ये लोग प्लान बनाते हैं इंद्रजीत को हराने का, जहाँ पर ये लोग छुपते छुपाते इंद्रजीत के देवी निकुंभला के मंदिर में जाते हैं और उसके यज्ञ को रोक देते हैं।
जहाँ पर लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच एक फाइट होती है, जहाँ पर इंद्रजीत रथ से कूदकर अपनी जान दे देता है। और जब रावण अपने बेटे इंद्रजीत के मरने की खबर सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर अब ये लड़ाई बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी, जहाँ पर रावण खुद आता है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए, जहाँ वो आसमान से हमला करता है। और हनुमान जी राम को अपने पीठ में लेकर रावण का सामना करते हैं और राम जी तीर मारकर रावण को नीचे गिरा देते हैं। और इनके बीच एक फाइनल डुएल होता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं और राम जी रावण की गले को ही काट देते हैं। और यहाँ फिर भी रावण नहीं मरता और उसके सर से एक दूसरा सर निकल जाता है। राम जी उसको फिर से काट देते हैं, पर यहाँ रावण फिर से नहीं मरता और अपने 10 सिर, अपने विशाल रूप और मल्टीपल हैंड के साथ वेपन्स को लेकर राम जी के सामने खड़ा हो जाता है। पर यहाँ राम जी अपने उस डिवाइन चक्र को याद करते हैं जिसको महर्षि विश्वामित्र ने उनको दिया था, और उसका यूज करके वो रावण को बीच से काट देते हैं और वो इस तरह रावण को हरा देते हैं। और फाइनली माता सीता को भी फ्री कर देते हैं और लंका का सारा दायित्व विभीषण को दे देते हैं और वापस से अयोध्या चले जाते हैं। और इस तरह ये एनिमे खत्म होता है और ये बहुत ही सुंदर एनिमे था। कुछ लोग तो इस तरह की रामायण लाइव एक्शन में भी नहीं बना सकते। तो ये थे वीडियो, उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।